नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पशुधनम यूट्यूब चैनल पर। मैं डॉक्टर हर्ष फौजदार। तो देखो, आज मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बताने वाला हूं कि सेल बायोलॉजी है ना, कोशिका विज्ञान की अपन बात करें तो पशुधन सहायक का जो एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे पिछली बार भी मैं जब यूट्यूब पर लाइव क्लास ले रहा था तो उस टाइम मैंने बताया था कि भाई 2 क्वेश्चन वो सेल बायोलॉजी से पूछता ही पूछता है, तो इस बार भी 2 क्वेश्चन वो आपसे पूछेगा। जैसे पिछली बार का जो मैं बात करूं 2022 का जो पेपर है उसके अंदर सेल बायोलॉजी से 2 क्वेश्चन थे। कौन कौन सा क्वेश्चन था वो भी अपन बात कर लेते हैं। एक तो था पावर हाउस ऑफ द सेल, कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है। 2018 के अंदर भी पूछा गया माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। 2022 के अंदर भी पूछा गया कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही क्या कहा जाता है भाई, पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है ना। ये बात अपन ने की थी किसकी भाई, एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन उसने पूछा था कि निम्न में से क्या या फिर निम्न में से कौन सा कोशिकांग प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। उसमें पहला ऑप्शन तो था केंद्रक और तीसरा ऑप्शन क्या था, राइबोसोम। तो देखो, इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज थे कि साहब केंद्रक क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, उसमें आंसर राइबोसोम गया था एक्चुअली। तो आपको ये तो क्लियर है कि भाई राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक के अंदर भी पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक की अगर अपन बात करें तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, 70S राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक की बात करें तो उसमें 80S राइबोसोम होता है। और राइबोसोम सबसे छोटा कोशिकांग है, वो प्रोकैरियोटिक में भी मिलता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। क्लियर है, तो आंसर तो उसमें चला गया राइबोसोम। अब बच्चे कंफ्यूज थे, साहब केंद्रक नहीं मिलता है क्या प्रोकैरियोटिक कोशिका में। तो देखो, इसके नाम से समझना, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुराना, कैरियोटिक, कैरियोटिक शब्द जो किससे आया वो किससे, कैरियोन से। तो प्रो मतलब पुराना, कैरियोन, कैरियोन मतलब केंद्रक, जिसमें पुराना केंद्रक है वो कोशिकाएं प्रोकैरियोटिक होती हैं। यू मतलब नया, कैरियोन, कैरियोटिक किससे, कैरियोन से। नया केंद्रक, जिसमें नया केंद्रक है उसे अपन क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक। तो ये मेन डिफरेंस है कि भाई प्रोकैरियोटिक में केंद्रक पुराना है और यूकैरियोटिक में केंद्रक नया मतलब डेवलप प्रकार का है। अब ये नए पुराने कपड़ों की बात नहीं चल रही है, डेवलप की बात चल रही है कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक पुराना है मतलब उसमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका का केंद्रक नया है मतलब उसके अंदर केंद्रक झिल्ली उपस्थित होती है। तो जो मेन डिफरेंस है वो किसका होता है, केंद्रक झिल्ली का। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली नहीं होती और यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली होती है। और यही कारण है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका के केंद्रक में केंद्रक झिल्ली नहीं होने के कारण उसका जो गुणसूत्र है या फिर मैं बोलूं उसका जो डीएनए है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही बिखरा हुआ रहता है। मतलब उसका केंद्रक ऐसे मान लो कतई खराब है, उसका जो केंद्रक है कतई खराब, मतलब केंद्रक झिल्ली नहीं है और गुणसूत्र किसमें फैल जाएगा, उसका पूरी कोशिका की कोशिका द्रव्य के अंदर फैल जाएगा। तो उसको अपन ने बोल दिया प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में वास्तव में अपन बात करें तो वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अच्छा केंद्रक, वास्तविक केंद्रक प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाया जाता, इसीलिए प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक को केंद्रकाभ या न्यूक्लियोइड के नाम से जाना जाता है। NUCLEOID है ना। न्यूक्लियोइड की अपन बात करें तो न्यूक्लियोइड पाया जाता है, केंद्रकाभ पाया जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में और केंद्रक पाया जाता है यूकैरियोटिक कोशिका में। तो इससे हमारे क्या समझ में आया कि भाई प्रोकैरियोटिक कोशिका में सच्चा केंद्रक या केंद्रक अनुपस्थित होता है क्योंकि वहां पर केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। क्लियर है। और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में सच्चा केंद्रक पाया जाता है, तभी उनको क्या कहा जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। अब मुझे आपको कमेंट करके आंसर देना है भाई। ऐसे क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, इसका आंसर मैं अभी वीडियो में नहीं बताऊंगा और कमेंट करके मैं इसमें पिन करके आपको बता दूंगा कि इसका आंसर क्या होगा। लेकिन आपको आंसर देना है कि भाई जो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसका उदाहरण क्या क्या होता है, कौन कौन से जो जीव हैं या ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका का उदाहरण है ना। तो 3 इंपॉर्टेंट उदाहरण है इसके, वो आपको बताने हैं। 3 इंपॉर्टेंट कौन कौन से उदाहरण हैं जो प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, है ना। तो कमेंट करके मुझे आंसर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।